ये हैं प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा खोब्रागड़े, जो पिछले 14 सालों से भाई प्रसन्नजीत का इंतजार कर रही हैं। लापता भाई को मरा समझ चुकी बहन संघमित्रा को अब उसके लौटने का इंतजार है। बहन का इंतजार उस ईमेल से और बढ़ गया जिससे उसे पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग से प्रसन्नजीत के जीवित होने और उसके इलाजरत होने के बारे में खबर लगी। दरअसल पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने प्रसन्नजीत की बहन से मिलकर चर्चा और कागजी कार्यवाही के बाद साल 2024 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मदद पोर्टल पर लापता प्रसन्नजीत की भारत वापसी के लिए याचिका पेश की थी, जिसमें 10 सितंबर को भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद पाकिस्तान से एक ईमेल विक्रम देशमुख को आया, जिसमें प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान के लाहौर स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सुनील अध्यय के नाम से उपचार लेने का संदेश है। मेल में बताया गया कि भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से प्रसन्नजीत की शीघ्र रिहाई और भारतीय प्रत्यावर्तन वापसी के लिए निरंतर बातचीत करी जा रही है। आपको बताते चले कि फार्मासिस्ट प्रसन्नजीत रंगारी 2012 से लापता हैं, जिसके परिजनों ने काफ़ी खोज की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने प्रसन्नजीत को मरा हुआ मान लिया। साल 2021 में लापता प्रसन्नजीत की बहन महकेपार निवासी संघमित्रा खोब्रागड़े को शख्स कुलदीप सिंह का फ़ोन आता है, जो बताता है कि 29 साल पाकिस्तान की उसी जेल में रहकर वे आए हैं जहां प्रसन्नजीत भी बंद है। तब से लेकर अब तक बहन संघमित्रा अपने भाई को छुड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो भाई को वापस ला लेगी और उसकी इसी उम्मीद को और ताकत मिली है पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से आए एक ईमेल से। भारत से लापता प्रसन्नजीत के लापता होने के बाद उसके पाकिस्तान जेल में बंद होने की खबर के बाद मीडिया ने प्रसन्नजीत को लेकर खबर की और उसके पाकिस्तान जेल में बंद होने के मामले को पंजाब के सरबजीत के मामले से जोड़कर दिखाया, जिसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा खोब्रागड़े से चर्चा की थी और उनके भाई की पाकिस्तान से वापसी को लेकर किए जा रहे प्रयासों को जाना था। बहन संघमित्रा भाई की घर वापसी की लड़ाई में पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने मानवता के नाते प्रयास किए और उन प्रयासों का परिणाम भी सामने आया। 2021 में पंजाब के बहन संघमित्रा को फोन आया, जिसके बाद से वो लगातार प्रशासन, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से संपर्क करती रहीं। प्रसन्नजीत के 6 महीने तक परिवार लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, चूंकि जिस वक्त प्रसन्नजीत लापता हुआ था उस दौरान परिजनों का कहना था कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। युवक फार्मासिस्ट था जिसने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से गुरु रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बी फार्मेसी का कोर्स किया था, जिसकी 10वीं की अंक सूची में उसकी जन्मतिथि 8 सितंबर 1987 दर्ज है, जिसके अनुसार माना जाए तो आज प्रसन्नजीत की उम्र 38 साल के तकरीबन होगी, जिसका समग्र आईडी से लेकर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में उसकी पहचान जिले की है। ग्राम पंचायत ने भी बहन के भाई को पाकिस्तान जेल से लाने के लिए संघर्ष में प्रमाण पत्र दिया है। बताया जाता है कि जब प्रसन्नजीत लापता हुआ था उस दौरान यदि 10वीं की अंक सूची के आधार पर देखा जाए तो युवक 33 साल का था। 10 सितंबर को ईमेल आने के बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख ने परिजनों से चर्चा की। युवक अभी भी पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज करवा रहा है, लेकिन अब उसके जल्द लौट आने की उम्मीद और बढ़ गई है। इस विषय को सरकार के समक्ष रखना चाहिए। मैंने स्वतः प्रेरणा से दिसंबर 2023 में लापता की बहन से ग्राम महकेपार में जाकर मुलाकात की और उनसे लापता प्रसन्नजीत के विषय में जानकारी ली और उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सुना। तत्पश्चात मेरे द्वारा विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीयों के मदद के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, मदद पोर्टल नाम है उसका, उस मदद पोर्टल पर लापता प्रसन्नजीत के लिए एक याचिका डाली गई ताकि उसकी सकुशल घर वापसी हो सके। इस वर्ष 10 सितंबर 2025 को मुझे भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद पाकिस्तान से एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे लिए प्रसन्नजीत, लेकिन उनके लिए वहां पर जो नाम लिखाया गया उसका नाम सुनील अध्यय लिखाया गया है। वहां के रिकॉर्ड में, पाकिस्तानी रिकॉर्डों में उसका नाम सुनील अध्यय लिखाया गया है, जिसमें भारतीय उच्चायोग ने उसके जीवित होने, सकुशल होने और लाहौर के
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की है। साथ ही भारतीय उच्चायोग ने लापता प्रसन्नजीत के सकुशल भारत वापसी के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को ही भारतीय उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के समक्ष भारतीय नागरिक प्रसन्नजीत की सकुशल घर वापसी के लिए रिपेट्रिएशन के लिए प्रयास किया है, बातचीत की है। शीघ्र ही कोई न कोई सकारात्मक परिणाम हमें सुनाई देंगे। हाँ, वहाँ 29 साल से रह रहे कुलदीप सिंह कछवा जब वो वहाँ से रिहाई होकर वो इंडिया वापस आए तब हमारे को पता चला। उन्होंने बताया? हाँ, उन्होंने बताया। उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है? और उसके बाद में मैं कलेक्टर सर के पास गई थी। कलेक्टर सर ने फिर आगे कार्रवाई पहुंचाए और वहां से मुझे फिर लेटर आया कि मैंने जो कहा वो सच बात है करके। फिर आप पुष्टि हो गई कि हो गई? हाँ, पुष्टि हो गई। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी तो कुछ सरकार कर नहीं रही, तो फिर मानवाधिकार आयोग में केस डाले, तो वो भी केस डला हुआ हमारा हो गया 1 साल। अच्छा। हाँ, 1 साल हो चुका है केस डला हुआ है, तो वही पे अब उसका हुआ थोड़ा, फिर उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा कि समय लगता है तो शायद और इंतजार करना पड़ेगा। अभी सरकार को जो भी चाहिए था मैंने भिजवाई। उन्होंने नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता भी साबित हो चुकी है मेरे भाई की। अब हम लोग अभी केस रीओपन करने वाले हैं। हमने कलेक्टर एसपी को लेटर भिजवाया है पोस्ट के द्वारा और 15 दिन का इंतजार है। 15 दिन के बाद केस रीओपन करेंगे। जब मेरे भाई का कोई गुनाह भी नहीं है, कोई सजा भी नहीं है, तो वो बिना वजह सजा क्यों काट रहा है? और फिर उसकी रिहाई होना चाहिए ना।